चलिए बच्चों, हेडिंग लिखेंगे आप नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, द प्रेशर exerted by the gaseous envelope, the pressure exerted by the gaseous envelope on the surface of the earth, on the surface of the earth, on the surface of the earth, called atmospheric pressure, called atmospheric pressure, atmospheric pressure। देखो बेटा, अब हम तीन तरीके का प्रेशर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास में तीन तरीके का प्रेशर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो होता क्या है, यह है हमारे पास में अर्थ का सरफेस, मतलब ये पूरा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ 400 किलोमीटर की हाइट तक, 400 किलोमीटर की हाइट तक गैस के स्पेयर होते हैं बच्चों, यानी गैस की लेयर होती है। कभी आपने सुना हो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, नाम सुना है। यानी यहाँ पूरे हिस्से में 400 किलोमीटर तक गैस ही गैस होती है, ये पूरे हिस्से में गैस ही गैस होती है। अब ये गैस क्या करती है, ये गैस अर्थ के सरफेस के ऊपर अप्लाई करती है एक प्रेशर। ये गैस अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है। तो जो चारों तरफ की गैस है वो अर्थ के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी, जो चारों तरफ की गैस है वो अर्थ के सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेगी, उसी को हम नाम देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 atm के इक्वल होता है बच्चों। किसके इक्वल होता है? और 1 atm की वैल्यू रहती है हमारे पास में 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इतनी वैल्यू रहती है हमारे पास में एटीएम की। यानी जितने भी बॉडीज अर्थ के सरफेस पर मिलती हैं, हर समय उन बॉडीज पर एयर की वजह से एक प्रेशर काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू है ये। मेरे ऊपर, आपके ऊपर, बेंच के ऊपर, इस पूरी फ्लोर के ऊपर इतना प्रेशर हर समय काम कर रहा है। इसका नाम है 1 atm, या इसकी इतनी वैल्यू है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बोलो क्लियर हो गई क्या बात? इस प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं P0 से। कहां से डिनोट करते हैं? इस प्रेशर के बाद जो अगले नंबर का प्रेशर हमारे पास में आता है, नंबर 2। बेटा ये था हमारे पास में नंबर 1। नंबर 2 प्रेशर देखो कौन सा है, इसे हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। नंबर 2 प्रेशर है हमारे पास में गेज प्रेशर। द प्रेशर exerted by liquid only, the pressure exerted by liquid only, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर काम करता है, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं गेज प्रेशर। कैसे? अब बात सुनिए आप ध्यान से। देखो बेटा, कंडीशन है आपके पास में कुछ ऐसे। मान लो कि कोई कंटेनर है आपके पास में, आपने क्या किया, आपने कंटेनर में यहां तक लिक्विड को फिल करा दिया आपने यहां तक लिक्विड को फिल। अब बताइए कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है? यहां पर h हाइट तक यहां लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है आपके पास में? लिक्विड की डेंसिटी है आपके पास में रो। कितनी है? तो इस लिक्विड की वजह से यहां बॉटम पर, इस लिक्विड की वजह से यहां बॉटम पर यानी तली में एक प्रेशर काम करेगा। इस प्रेशर को कहेंगे PG, यानी गेज प्रेशर। और इस प्रेशर की वैल्यू होगी H ρg।
एच का मतलब है कि कितनी हाइट तक आपने लिक्विड को भर के रखा हुआ है, रो का मतलब डेंसिटी, और जी का मतलब ग्रेविटी। प्रीवियस क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था या नहीं किया था। इतना प्रेशर काम करेगा कंटेनर के बॉटम पर, इतना प्रेशर काम करेगा कंटेनर के बॉटम पर लिक्विड की वजह से। ये प्रेशर है एच रो जी, हाइट डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अच्छा, इस प्रेशर के बाद जो तीसरे नंबर का प्रेशर हमारे पास में आता है बेटा, इसे हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब जरा ढंग के साथ इसे समझिएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। देखो, ये कोई कंटेनर आपको गिवन दिया गया है ऐसे, ठीक है। कंटेनर में मैंने यहां तक लिक्विड भर दिया, इतनी हाइट तक मैंने लिक्विड भर रखा है। लिक्विड की जो डेंसिटी है आपके पास में वो है रो, ठीक है। ओके, रश्मि क्या होगा बेटा, लिक्विड भर रखा है एच हाइट तक, तो ये लिक्विड क्या लगाएगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। कहां अप्लाई करेगा प्रेशर, बॉटम में। करेगा या नहीं करेगा, यहां बॉटम में इतना प्रेशर अप्लाई होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाकर बॉटम पर इतना प्रेशर अप्लाई होगा, एच रो जी। अरे होगा या नहीं होगा। ये जो एच रो जी है ये किसकी वजह से है, ये लिक्विड की वजह से बॉटम पर काम करने वाला प्रेशर है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मान लेते हैं कि यहां एयर है, क्या है बेटा, तो एयर भी तो एक प्रेशर यहां अप्लाई करेगी। इस प्रेशर को हम कहेंगे पी नॉट, क्या कहेंगे, और क्या नाम में बताया मैंने इस पी नॉट का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर की वजह से जो प्रेशर काम करता है हर एक बॉडी पर, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस प्रेशर को मैं डिनोट करूंगा पी नॉट से। इस केस में मैंने मान लिया कि यहां एयर नहीं थी, यहां वैक्यूम था बेटा। क्या था, अगर यहां वैक्यूम था, एयर नहीं थी, तो एयर का प्रेशर काम नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विड का प्रेशर काम करेगा। और सिर्फ लिक्विड के प्रेशर को हम बोलते हैं गेज प्रेशर। ओनली लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। अब यहां देखो, यहां इतने लिक्विड का तो प्रेशर काम करेगा ही करेगा, इतने लिक्विड का तो प्रेशर काम करेगा ही करेगा। लिक्विड के ऊपर कौन है, एयर की वजह से भी लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर काम करेगा, इसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर। अब एक लॉ होता है जिस लॉ को हम बोलते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप बाहर से किसी लिक्विड पर कोई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर बिल्कुल उतना ही आगे तक फैलता चला जाएगा, आगे तक। यानी अगर आपने सरफेस पर इतना प्रेशर अप्लाई किया पी नॉट, तो ये पी नॉट प्रेशर यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये पी नॉट प्रेशर यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो अब बताओ बॉटम पर कुल मिलाकर कितना प्रेशर काम कर रहा है। अब बताओ तली में कुल मिलाकर कितना प्रेशर काम कर रहा है, एयर की वजह से कितना है और लिक्विड की वजह से, यानी बॉटम पर इतना प्रेशर काम करेगा पी नॉट प्लस एच रो जी। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है एयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर। एयर की वजह से जो प्रेशर काम करेगा वो, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर काम करेगा वो, दोनों का सम। क्लियर हो गई बात। और गेज प्रेशर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर। सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर काम करता है वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब देखो भूलना नहीं है आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अर्थ के ऊपर जो खूब सारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का जो प्रेशर है वो हमारा गेज प्रेशर है। लिक्विड प्लस एयर दोनों के जो प्रेशर का कॉम्बिनेशन है वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ये। बेटा ये हमें कंटेनर ना गिवन दिया है कुछ ऐसे। कंटेनर में हमने इतनी हाइट तक लिक्विड को भरा हुआ है और ये हाइट है अपने पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लिक्विड हमने यहां भर रखा है ये है वाटर। अरे क्या है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बताना है कि यहां बॉटम पर गेज प्रेशर कितना काम करेगा और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना काम करेगा। पहले हम निकालते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मींस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर काम करेगा। तो यहां ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाकर ऐसे प्रेशर काम करेगा। तो नंबर 1 बेटा गेज प्रेशर का जो फॉर्मूला है आपके पास में वो तो बिल्कुल सिंपल और सीधा सा है, एच रो जी। बोलो है या नहीं है? कितनी हाइट तक पानी को भर रखा है वो तो हो गया एच, पानी की डेंसिटी हो गई रो, ग्रेविटी की वैल्यू हो गई जी। आइए तीनों की वैल्यू रख देते हैं। बताइए कितनी हाइट तक पानी को भर रखा है? 10 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर का फिजिक्स में कोई काम नहीं है, इसे मीटर में बदल देंगे। 10 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। डेंसिटी की वैल्यू है आपके पास में 1000 और ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास में 10। बोलो बेटा है या नहीं है? अब देखो क्या बचा आपके पास में, 1000 0 0 कितना हो गया? 10 की पावर 5, ये हो गया 10 की पावर -2। बेटा आंसर आ गया हमारे पास में 1000 पास्कल। ये निकल गई हमारी गेज प्रेशर की वैल्यू। सो गेज प्रेशर होने वाला है 1000 पास्कल। क्लियर हो गई बात? अब हम निकालते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए तुम बता सकते हो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर मींस एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर या गेज प्रेशर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, बेटा यहां अगर एयर है तो बताओ यहां एयर कितना प्रेशर अप्लाई करेगी? 1 atm। कितना अप्लाई करेगी? और पास्कल लॉ के मुताबिक ये 1 atm यहां से यहां पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? अरे बोलो। तो बताओ कुल मिलाकर बेस में कितना प्रेशर काम कर रहा है? कुल मिलाकर बेस में जो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर काम कर रहा है, बताओ एयर का प्रेशर कितना है? P0 10 टू दी पावर 5। वैसे तो वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5, लेकिन वो जो 1.013 है वो बहुत छोटी वैल्यू है, उसे मैंने नेग्लेक्ट मानकर सिर्फ लिख दिया इसे 10 की पावर 5। मैंने लिख दिया 10 की पावर 5। लिक्विड का प्रेशर कितना है मेरे पास में? लिक्विड का प्रेशर है मेरे पास में 10 टू दी पावर 3। एयर का प्रेशर है 10 की पावर 5। नहीं समझे? यस और नो? लिक्विड का प्रेशर कितना है? 10 टू दी पावर 3। ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 3। जोड़ना इम्पॉसिबल है, जोड़ ही नहीं सकते हैं कैसे भी। तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा एक तरीका लगाएंगे। ये 10 की पावर 5 है ना, मैंने इसे ऐसे लिख दिया 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। बोलो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 10 की पावर 5 को ऐसे लिख दिया मैंने 100 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 101 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। यानी कुल मिलाकर बॉटम में
जो एब्सोल्यूट प्रेशर काम करेगा वो तो इतना काम करेगा बेटा, कुल मिलाकर बॉटम में जो एब्सोल्यूट प्रेशर काम करेगा वो तो इतना काम करेगा, 101 इंटू 10 की पावर 3। समझ आ रही है बात। और जो खाली गेज प्रेशर काम करेगा, ओनली गेज प्रेशर काम करेगा, वो काम करेगा कितना, 1000 पास्कल। कितना काम करेगा। अब आपको पूरी बढ़िया जानकारी होनी चाहिए कौन सा गेज प्रेशर है और कौन सा एब्सोल्यूट प्रेशर है। बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है, समझ में आ गई बात, यस और नो। गेज प्रेशर कौन सा है आपके पास में, गेज प्रेशर है आपके पास में एच रो जी। और एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा है आपके पास में, प्रेशर ऑफ एयर प्लस एच रो जी। बोलो है या नहीं है। ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर है और ये हमारे पास में एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्यन गेट बंद कर दो जरा ये। हाँ बेटा, ये 10 की पावर 5। हाँ, ये एयर वाला प्रेशर है ना, वो बताया नहीं था अभी, 1 ATM एयर का प्रेशर, 1 ATM की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5। अभी जो 1.013 है बहुत छोटी वैल्यू है ना, 1 के आसपास है, तो इसे हमने नेग्लेक्ट मान लिया, तो सीधा 10 की पावर 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया कुछ, बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। बढ़े आगे। देखो बेटा, बात सुनिएगा जरा। धरती पर आज तक जो सबसे गहराई पाई गई है उसका नाम है मरीना ट्रेंच। ठीक है, उसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, समुद्र के अंदर मिलता है वो। तो उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम बना दी हम, ये सवाल एनसीईआरटी से ही लिया गया है बच्चों। कंसेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। यह है पानी का ऊपर का सरफेस, ये नीचे का है बॉटम। ठीक है, मरीना ट्रेंच कुछ ऐसी जगह है ऐसे, यानी ये बॉटम है ना, जो बॉटम जो नीचे जमीन वाला हिस्सा है उसमें भी हल्का सा ऐसे डिप है, डिप। तो ये जो पूरी गहराई है यहां से लेकर यहां तक की, ये लगभग 11 किलोमीटर की गहराई है, 11.1 मीटर के आसपास है, 11.1 किलोमीटर के आसपास है। हम इसे 11 किलोमीटर मानकर चलते हैं। आज तक की धरती पर सबसे गहरी जगह है ये, जो हम लोग खोज पाए हैं, 11 किलोमीटर। हालांकि इससे भी गहरी जगह मौजूद है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, लेकिन जो हम खोज पाए हैं वो 11 किलोमीटर के आसपास है। प्रॉब्लम क्या मिली आप लोगों को, प्रॉब्लम ये मिली साहब कि यहाँ एक डिस्क है आपस में ऐसे आपके पास में, दिख रही है डिस्क आपको। ठीक है, इस डिस्क की जो रेडियस है आपके पास में, इस डिस्क की रेडियस है 2 मीटर। कितनी रेडियस है, तो आपको ये बताना है कि पानी की वजह से या एयर की वजह से इस डिस्क पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा। देखो फोर्स पूछा है, प्रेशर नहीं पूछा आपसे, फोर्स पूछा है, यानी इस डिस्क पर यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा ये आपको बताना है। इस डिस्क पर यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा ये आपसे पूछा है। तो हम लिखते हैं कि भाई फोर्स तो बहुत ही आसान है निकालना। फोर्स निकालने का तरीका है प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से कर दो। प्रेशर की जो मल्टीप्लाई है जिसके ऊपर फोर्स पूछा जाता है, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया हमारे सर के ऊपर खूब सारी गैस है खूब सारी गैस, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैस है,
बहुत सारी स्पेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बहुत सारे स्पेयर हैं। उन गैसेस की वजह से हमारे सर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, प्रेशर निकालेंगे और अपने सर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा हमारे सर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। समझ आ रही बात? तो ऐसी ही कहानी यहां पर है। अगर आपको बताना है कि इस डिस्क के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है तो प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से करनी पड़ेगी। चलो एरिया निकालना तो कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। आपको दिख रही है ये रेड वाली शेप जो डिस्क मैंने आपके सामने बनाई है, बताओ सर्कुलर शेप में है या नहीं है? और सर्कुलर शेप का एरिया का फॉर्मूला तो आसान ही होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे होता है, और आर की वैल्यू दे रखी है 2, प्रेशर इंटू पाई 2 का स्क्वायर। अब हमें चाहिए प्रेशर। क्या चाहिए? बाहर क्या मौजूद है बेटा? एयर। क्या मौजूद है? एयर। बाहर से कितना प्रेशर लगा रही होगी? ये यहां से चलकर बताओ यहां आ गया होगा या नहीं आ गया होगा? यानी यहां इस पॉइंट पर 2 प्रेशर काम कर रहे होंगे। यहां इस पॉइंट पर कितने प्रेशर काम कर रहे होंगे? यहां इस पॉइंट पर 2 प्रेशर काम कर रहे होंगे। एक तो होगा पी नॉट और एक होगा आपके पास में एच रो जी। बता सकते हैं कि ये पी नॉट प्रेशर किसकी वजह से है और ये एच रो जी किसकी वजह से है? ये जो इतना सारा पानी यहां भरा पड़ा है इसकी वजह से एच रो जी है। अब मुझे आप ये बताइए कि पी नॉट यानी एयर का प्रेशर होता कितना है? 10 की पावर 5। डन। अब बताइए हाइट कितनी दे रखी है आपको? हाइट 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अब साहब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किलोमीटर में तो रखेंगे नहीं, मीटर में बदल दो इसे। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है भाई आपके पास में? 1000। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई? 10। बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 प्लस, बेटा कितनी जीरो है? कितनी जीरो है? कितनी जीरो है? तो ये बन गया हमारे पास में 1100 इंटू 10 की पावर 5। पावर सेम होनी चाहिए तभी तो ऐड करेंगे हम लोग, नहीं तो कैसे ऐड कर देंगे? नहीं ऐड कर पाएंगे। यहां है खाली 10 की पावर 5 और यहां है 1100 इंटू 10 की पावर 5। बताओ जब दोनों को ऐड करोगे 1101 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल बनेगा या नहीं बनेगा? यानी यहां पर इतना प्रेशर काम कर रहा होगा साहब। दिख रहा है आपको? इतना प्रेशर काम कर रहा होगा यहां पर। अब प्रेशर को बदलना है फोर्स में। काहे में बदलना है? तो प्रेशर को यहां से उठाकर यहां पुट करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्स निकल कर आएगा 1101 इंटू 10 की पावर 5, पाई की जगह आएगा 3.14 और 2 की जगह आएगा 4। बोलो समझ आ रही है बात? इन सब को सॉल्व करोगे न्यूटन में आंसर आ जाएगा। काहे में आंसर आएगा? और ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ना, आप अगर मैं एक प्रैक्टिकली बात आपसे कहूं, ये इतना फोर्स है 100 करोड़ किलोग्राम वजन, 100 करोड़ किलोग्राम वजन मीन्स 10 बिलियन, 10 बिलियन किलोग्राम। 100 करोड़ किलोग्राम का जो वजन है यहां खड़े होकर किसी आदमी के सर के ऊपर रख दिया है, ये इतना फोर्स है। 100 करोड़ किलोग्राम उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। इसीलिए मरीना ट्रेंच इतनी गहरी जगह है, आज तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इतने प्रेशर को झेल सके। अगर हम नॉर्मल सबमरीन लेकर वहां पहुंच गए तो सबमरीन के परछक्के उड़ जाएंगे। बिल्कुल ये समझिए कि इतना ज्यादा दबाव, इतना ज्यादा प्रेशर काम करेगा वहां पर। समझ आ रही बात आप लोगों को? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर भी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सबमरीन का जो अपर सरफेस होता है ना, वो ये समझ लो कि डामाडोल होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल मेटल का तो सबमरीन हम बना ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। सबमरीन बनाने के लिए एक स्पेशल मटेरियल का यूज होता है जो हल्का भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए। मटेरियल का नाम होता है कार्बन फाइबर। क्या होता है? कार्बन फाइबर का यूज करते हैं सबमरीन या हम हवाई जहाज बनाने के लिए। वो हल्का मटेरियल भी होता है और बहुत मजबूत भी होता है। समझ आ रही बात? क्योंकि इतनी गहराई में प्रेशर बहुत ज्यादा काम करता है और इतने प्रेशर पर कितने भी मजबूत मेटल क्यों ना हो। अब तुम मार्बल सीरीज में से वाइब्रेनियम तो उठा के लाओगे नहीं कि भाई वाइब्रेनियम को तुम उठा के यहाँ रख दोगे।
वो तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वो तो रियल में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इतना मजबूत मेटल कोई नहीं है जो इतने प्रेशर को झेल सके। क्लियर हो रही बात? इसीलिए हम बिल्कुल प्रैक्टिकली इतनी गहराई में आज तक कभी नहीं पहुंच पाए हैं। इस गहराई का पता लगाया गया है सोनार वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके। नाम याद होगा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका यूज करके गहराई वगैरह हम मापते हैं, उसका यूज करके इस गहराई का पता लगाया गया है। क्लियर हो गई बात? अब इस क्वेश्चन से आपको यह पता चल चुका है कि फोर्स कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फोर्स? प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से करके, प्रेशर की मल्टीप्लाई एरिया से करके। नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सर, दोबारा बताएंगे। बताओ कौन सी समझ। बेटा साइलेंस, शांत रहो बेटा, शांत। क्लास में बैठा हो, क्लास की एक डेकोरम, एक मर्यादा होती है, उससे क्रॉस मत किया करो बिल्कुल भी। पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पर, आपस में डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल नहीं आए हो। हाँ भाई बता। मैं बता देता हूँ कैसा है। देखो बेटा, ये 10 की पावर 5 है ना, तो इसमें जोड़ने के लिए जो अगला टर्म होना चाहिए उसमें भी 10 की पावर 5 ही होनी चाहिए। 10 की पावर 7 को 10 की पावर 5 में नहीं आप जोड़ सकते। समझ में आ रही बात? सेम पावर में लेकर आना पड़ेगा। तो यहां देखो, यहां कितनी जीरो है? 3। यहां कितनी जीरो है? 1। कितनी जीरो हो गई? 4। 10 की पावर 4 बन गया। एक जीरो यहां से ले ले, कितना हो गया? 10 की पावर 5। जब ये जीरो हमने ले ली तो ये क्या बचा हमारे पास में? 11 इंटू 100, 1100 इंटू 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को यहां से कॉमन ले ले। जब 10 की पावर 5 को यहां कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस यहां क्या बचेगा? 1100। 1100 और 1 कितना हो गया? 1101 इंटू 10 की पावर 5। आगे समझ में? ठीक है बेटा, बढ़े आगे। देखो, अगला सवाल भी हमारा एनसीईआरटी के डेटा से ही लिया गया है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा। यह है वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से लगभग 2 किलोमीटर नीचे, ठीक है बेटा, यहां मौजूद है एक सबमरीन, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दी है सबमरीन की विंडो ऐसे। इस विंडो का जो एरिया आपको दे रखा है वो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस विंडो का एरिया आपको इतना दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे फिजिक्स की यूनिट नहीं है, हमें एरिया लेना है मीटर स्क्वायर में और डिस्टेंस लेनी है मीटर में। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अब ध्यान से बात सुनिए, आपसे ये कहा कि भाई ये बताओ, ये जो सबमरीन की विंडो है इस पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा। सबमरीन की विंडो है, इस पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा। तो बताओ, विंडो के ऊपर वाटर है या नहीं है? और वाटर के ऊपर क्या है? तो एक प्रेशर एयर की वजह से यहां काम करेगा, क्या नाम होगा? पी नॉट। और एक प्रेशर यहां काम करेगा बेटा हमारे पास में। बोलो करेगा या नहीं करेगा? यहां कितना प्रेशर काम करेगा? एच रो जी प्लस पी नॉट। बोलो भाई समझ में आया नहीं है? विंडो पर कुल मिलाकर जो प्रेशर काम करेगा वो इतना होगा। एच रो जी तो लिक्विड की वजह से और पी नॉट एयर की वजह से। हमें बताना है कि विंडो पर फोर्स कितना काम कर रहा है। तो आप सब जानते हो भाई, फोर्स निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बोलो है या नहीं है? अच्छा, प्रेशर की जगह हम क्या रखेंगे बताओ? कितना प्रेशर काम कर रहा है विंडो पर? पी नॉट प्लस एच रो जी और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? एरिया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? अब बताओ कि पी नॉट क्या है यहां पर? बताइए पी नॉट क्या है यहां पर? एयर का प्रेशर। कितना होगा एयर का प्रेशर? अच्छा, हाइट बताओ कितनी है? हाइट है 2 किलोमीटर। डेप्थ, गहराई कितनी है? 2 किलोमीटर है या नहीं है?
किलोमीटर में थोड़ी रखोगे, मीटर में बदल दोगे। 2000। पानी की डेंसिटी कितनी होगी? पानी की डेंसिटी होगी 1000, ग्रेविटी की वैल्यू हो गई 10। समझ में आया? अब एरिया रखना है बाहर। बेटा एरिया आपको दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हम इस एरिया को बदलेंगे मीटर स्क्वायर में। देखो मीटर स्क्वायर में कैसे बदला जाएगा, हम इसे कर देंगे 1000। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने का तरीका है 10 की पावर माइनस के 4 लगा दो, 10 की पावर माइनस 4। अगर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, 10 की पावर माइनस 4 लगा दिया हम लोगों ने। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हाँ भाई यासिर साहब, इधर क्या है 10 की पावर, तो इधर भी क्या होना चाहिए 5। 3 0 ये हो गई, 1 0 ये हो गई, 1 0 यहां से उठा ली, तो क्या हो गया हमारे पास में बचाओ 200 इंटू 10 की पावर 5। ये 3 0 से ये कैंसिल आउट, क्या बन गया 10 की पावर माइनस 1 बन गया, 10 की पावर माइनस 1। अब बताइए क्या आंसर बनेगा? ये 200 है, ये बनेगा 201 इंटू 10 की पावर 5, ये है 10 की पावर माइनस 1। सो फोर्स इज इक्वल टू 201 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। लो साहब, विंडो पर इतना फोर्स काम कर रहा होगा, जो सबमरीन की विंडो है उस पर इतना फोर्स काम कर रहा होगा। अब देखो कितना हो गया ये फोर्स हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा। भाई ये हो गया हमारे पास में 10 लाख किलोग्राम के बराबर। 10 लाख किलोग्राम, देखो 10 लाख किलोग्राम कितना होता है। किसी विंडो पर अगर हम 10 लाख किलोग्राम, नॉर्मल कांच की विंडो पर 10 लाख किलोग्राम रख दे तो कांच पच जाएगा? कितना भी मजबूत कांच क्यों ना हो, तुरंत टूट जाएगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? फिर वही बात है कि यहाँ नॉर्मल कांच या नॉर्मल मटेरियल का यूज नहीं किया जाता, यहाँ ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। और मटेरियल का नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को? कार्बन फाइबर। बहुत हल्का है और बहुत मजबूत है। समझ में आ रही बात? तो कार्बन फाइबर का हम यूज करेंगे और इतना फोर्स काम करेगा विंडो के ऊपर। हाँ जी, हाँ सब वही। उससे आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो, आप उसे बिना ट्रांसपेरेंट भी कैसा भी बना सकते हो आप इसे। कार्बन फाइबर एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, उसे कैसे भी ढाल सकते हो आप। ठीक है, आगे समझ। एक सबमरीन 4 दिन में या 10 दिन में नहीं बनती है मेरे भाई। ठीक है, एक सबमरीन को बनाने में कम से कम 25 से 30 साल का समय लगता है। एक सबमरीन को बनाने में देख लो कितना लंबा टाइम पीरियड लगता है। 1980 से इंडिया में ऐसी सबमरीन बन रही हैं जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी का एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें पेट्रोल या डीजल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पानी के अंदर ही रह सकते हो। 1980 से बन रही है मुंबई के डॉकयार्ड में, 1980 से, और आज तक तैयार नहीं हुई है बनकर। आज भी उनके अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो सबमरीन बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और सबसे मुश्किल काम तो यही होता है कि उसकी बार बार जांच की जाती है कि वो इतनी गहराई में जाकर उसका जो मटेरियल है वो इतने भार को सहन भी कर लेगा या नहीं कर लेगा। ऐसा ना हो कि बाहर सहन ना कर पाए। और समझ गए? ठीक है भाई, आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी? ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में। ये एक नोट पॉइंट है, ये सवाल नहीं है, ये एक सिंपल सा नोट पॉइंट है। आप ध्यान से देखिएगा। एक कंटेनर है बेटा आपके पास में, कंटेनर में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। हमने कंटेनर के अंदर एक
बॉक्स को डाल दिया है ऐसे। अरे ध्यान से देखना भाई, बॉक्स का मास है आपके पास में m, यहाँ का जो एरिया है, आपको तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है। यहाँ देखो राठी साहब, आपको तो सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, एक लाइन की तरह दिख रहा होगा। असल में ये जो ग्रीन मैंने जिसके ऊपर ये ब्लू मार्क बनाया है, ये पूरा सरफेस है, ऐसे पूरा सरफेस है। आपको सिर्फ सामने का हिस्सा दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरह लग रहा होगा। असल में ये पूरा क्यूब है। कैसा है? और ऊपर का जो सरफेस का एरिया है, यहाँ का जो एरिया है वो ए है। कितना एरिया है? और जो नीचे का एरिया है वो भी आपके पास में है ए, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है आपके पास में वो है एल। कितनी है लंबाई? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सवाल ये आया कि साहब हमने एक क्यूब को उठाया, इस बॉक्स को उठाया, पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी के अंदर डाला तो ये कुछ देर तक तो धीरे 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 नीचे गया और पानी के बीच में बिल्कुल बीचों बीच आकर रुक गया, रेस्ट में आ गया। काहे में आ गया? रुक गया बीच में बॉक्स। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अरे समझ रहे हो? जैसे वो कौन सा सेतु था जो श्रीलंका जाने के लिए बनाया गया था, राम सेतु। किसने? अंगद ने पत्थर पे राम लिख के डाला था। रामायण में पढ़ते हो? अबे एक नंबर के मूर्ख हो यार तुम लोग तो, हैं? अंगद ने ही तो डाला था, हैं? हाँ, तो जिसने भी डाला था, जिसने तो, मुझे तो पता नहीं है सही मायने में। तो जब वो पत्थर डाला गया था पानी के अंदर, क्या पत्थर डूब गया था? आधा हिस्सा नीचे पानी में चला गया था, आधा हिस्सा पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। क्या तो वो सिचुएशन आप समझ लो, या ये सिचुएशन समझ लो कि ये जो बॉक्स है ये यहाँ जाकर रुक गया है, ठीक है। अब आप मुझे अपनी बेसिक नॉलेज से ये बताइए कि हर बॉडी पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, हर बॉडी पर। वो कितना होता है? तो इस बॉडी पर भी नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा, इसका नाम होगा mg। समझ में आया? कोई परेशानी है किसी को तो अभी बता दो मुझे। नहीं है? अच्छा, अब बारी आती है प्रेशर की। काहे की आती है? अब मुझे ये बताओ कि प्रेशर काम कैसे करता है। सरफेस ऐसे है, ऐसे ऊपर वाला सरफेस ऐसे है, प्रेशर काम करता है टुवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देवी जी हमारी बात भी सुन लिया करो, कभी आपस में ही लगे रहते हो, थोड़ा सा अलग होकर बैठ जाओ बेटा। क्लास के समय ना फोकस किया करो क्लास के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें जो करनी है वो घर जाके किया करो आराम से। प्रेशर जो काम करता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है और टुवर्ड्स द सरफेस काम करता है, सरफेस की तरफ काम करता है। तो यहां से ऊपर से एक प्रेशर काम कर रहा होगा ऐसे। इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया P1, दे दिया P1। अब बताओ ये वाला सरफेस कहां है? ऐसे है या नहीं है? यस और नो? बताओ प्रेशर ऐसे काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा? काम कर रहा होगा। एरो का साइन होगा ऐसे, ऐसे। इस प्रेशर को हमने बोल दिया P2। क्या बोल दिया? अब mg तो एक फोर्स है, mg क्या है? और P एक प्रेशर है, और प्रेशर और फोर्स में कोई नाता नहीं है। तो इस प्रेशर को पहले फोर्स में बदलना पड़ेगा। काहे में बदलना पड़ेगा? अब बताओ इस सरफेस पर कितना प्रेशर काम कर रहा है? अगर इस P1 की मल्टीप्लाई एरिया से कर दूं, फोर्स बन जाएगा। तो ऊपर वाले सरफेस पर इतना फोर्स काम कर रहा है P1 है। समझे या नहीं समझे? अब मुझे बताओ कि नीचे वाले सरफेस पर कितना फोर्स काम करेगा? P2। और कहा कि ये बॉडी है रेस्ट में, ये बॉडी काहे में है? अब भैया लॉज ऑफ मोशन में हमने आपको चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो जितना फोर्स ऊपर काम करता है वो नीचे वाले के बराबर होता है या नहीं होता है? अब बताओ यहां आपको ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? P2A। डन। अब बताओ जरा नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? एक तो P1A नीचे की तरफ काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है नीचे? तो नीचे की तरफ काम कर रहा है P1A प्लस mg। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं? नहीं आया? पक्की बात? कोई परेशानी किसी को? हाँ जी हिमांशु जी, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। P1A को इधर लेकर आ जाते हैं। क्या बनेगा? P2A माइनस P1A इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। P2 माइनस के P1 हमारे पास में है A। बेटा ये क्या है? M, यानी मास। किसका मास? इस बॉक्स का मास। और बॉक्स के मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। मास को लिखा जा सकता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू उसकी एक साइड।
एरिया कितना है ए, उसकी एक साइड कितनी है, तो हम यहां वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। एरिया से एरिया क्या हो गया, तो बताओ क्या बन गया हमारे पास में, P2 माइनस के P1 इज इक्वल टू L रो G। वॉट इज L, L बता दीजिए क्या है साहब, इस बॉक्स की लेंथ L है, रो क्या है और G क्या है, तो ऊपर वाले सरफेस पर और नीचे वाले सरफेस पर जो प्रेशर काम करेगा उस प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, उस प्रेशर का क्या होगा, वो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, L रो G के इक्वल होगा। समझ आ रही है बात। अभी एक बार नोट कर लीजिए, एक बार और बताऊंगा मैं आपको यही कंसेप्ट, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। हो गया बच्चों, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है हमारे पास में, कंडीशन कुछ ऐसी ही है, मामूली सा बदलाव कर रहे हैं हम लोग। ये तो हो गया अपने पास में कंटेनर, ये हो गया पानी का सरफेस, यहां है हमारे पास में एक सिलेंडर कुछ ऐसे, यह है सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलेंडर की जो हाइट आपको दे रखी है वो है h, और यहां का जो एरिया आपको दे रखा है वो a है। सिलेंडर पूरी तरीके से सॉलिड है, जैसे ही सिलेंडर को हमने पानी में डाला सिलेंडर a एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, a एक्सिलरेशन से नीचे जा रहा है, a एक्सिलरेशन से नीचे। तो ये a एक्सिलरेशन निकालना है कितना होगा। पहले मैं आपको एक्सिलरेशन निकालने का तरीका बता दूं। मान लो कि मेरे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है इधर F1 और मेरे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है इधर F2, और मैं a एक्सिलरेशन से F1 की डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो एक्सिलरेशन निकालने का तरीका होगा, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं उस वाले फोर्स में से अपोजिट वाले फोर्स को माइनस करोगे और मास इंटू एक्सिलरेशन के बराबर रखोगे। यही तो है तरीका, बस यही यहां अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सिलेंडर के ऊपर जो एक यूनिवर्सल फोर्स है वो कहां काम कर रहा होगा, नीचे। क्या नाम होगा इस फोर्स का, mg। समझ आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को। अच्छा ये बताओ, अब यहां पर एक प्रेशर काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा, कितना प्रेशर काम कर रहा होगा, P1। P अगर इस प्रेशर को फोर्स में बदलना है तो कहां से मल्टीप्लाई, इस जिस पर मैंने रेड वाली शेड की है इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई। अब बताओ एक प्रेशर यहां काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा। प्रेशर की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स द, अगर सरफेस ऐसे है तो प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे, सरफेस ऐसे है प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे, सरफेस ऐसे है प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे, सरफेस ऐसे है प्रेशर की डायरेक्शन ऐसे। प्रेशर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस की तरफ होती है। क्लियर हो गई बात। तो यहां जो हमारा फोर्स काम कर रहा है वो है P2A। अब आप देखो बेटा, इतना फोर्स काम कर रहा है नीचे, P1A और mg, ये दो फोर्स तो नीचे काम कर रहे हैं। ऊपर की तरफ काम कर रहा है एक फोर्स और वो है P2A, और रिजल्टेंटली बॉडी कहां जा रही है, नीचे, a एक्सिलरेशन से। समझ रहे हो बेटा, दो फोर्स कहां काम कर रहे हैं, डन। कोई परेशानी किसी को, लामियान साहब कैसे बताओ जरा,
कैसे काम कर रहे हैं दो फोर्स नीचे? एक कौन सा फोर्स है जो नीचे काम कर रहा है? mg तो करेगा ही। प्रेशर की वजह से कौन सा है? P1A। कहाँ? सरफेस ऐसे है ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर नीचे काम कर रहा है। और P2A कहाँ काम कर रहा है? सरफेस ऐसे है तो P2A ऐसे काम कर रहा है ऊपर की तरफ। अब बताओ नीचे की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं? 2। और ऊपर की तरफ बॉडी कहाँ जा रही है? तो साहब हम एक काम करेंगे, नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को करेंगे माइनस और मास इंटू एक्सीलरेशन के रखेंगे बराबर। समझ आ रही है बात? चलिए अब बताइए नीचे वाले फोर्स कौन से हैं? ये दोनों नीचे वाले हैं, दोनों को जोड़ दो, P1A प्लस mg। डन। इसमें से माइनस कर दो किसे? P2A को, और किसके बराबर रख दो? मास इंटू एक्सीलरेशन के। बोलिए समझ आया नहीं आया? और हम क्या कर सकते हैं अब ये बताइए आप? P1A प्लस mg माइनस P2A इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और अगर आप चाहें तो मास को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। समझ आ रही बात? वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट और साथ में है आपके पास में डेंसिटी, अगर चाहें तो। नहीं चाह रहे हैं तो यहीं से सवाल बन रहा है तो यहीं से बना देंगे हम लोग। बाकी यह है कि तरीका है इस तरीके से प्रॉब्लम को निकालने का। अच्छा, अगर यही बॉडी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही होती तो फिर क्या होता? अगर यही बॉडी ए एक्सीलरेशन से कहां जा रही होती? ऊपर, तो क्या करते? ऊपर वाले फोर्स में से, यानी इस वाले फोर्स में से इन दोनों को माइनस करते और किसके बराबर रखते? ma के बराबर रखते। प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया? क्या समझ में आया कैसे काम करता है प्रेशर? जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा ना कि प्रेशर कैसे काम करता है, तब तक फ्लूइड मैकेनिक्स को भूल जाओ। बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आने वाला आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब तक आपकी प्रेशर की डायरेक्शन को आप सही तरीके से इमेजिन नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आई आपको? अगर मैं आपके सामने कंडीशन बनाऊं ऐसे, यहां तक लिक्विड भर रखा है मैंने, दिख रहा है बेटा? और मान लो कि मैंने एक ऐसे ट्राइंगुलर सरफेस यहां डाल दिया। दिख रहे हैं आपको कितने सरफेस हैं? कितने सरफेस हैं? 3। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। बोलो है या नहीं है? तो बताओ यहां प्रेशर कैसे काम करेगा? बोलो ऐसे काम करेगा नहीं करेगा? यहां प्रेशर कैसे काम करेगा? बोलो ऐसे काम करेगा नहीं करेगा? यहां प्रेशर कैसे काम करेगा? बोलो ऐसे काम करेगा नहीं करेगा? प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा और टुवर्ड्स द सरफेस काम करेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा और टुवर्ड्स द सरफेस काम करेगा। समझ गए हो? नोट करो, जल्दी से करो। कि मास में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मास को अगर जरूरत पड़ती है तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू। ठीक है, समझ आ गई बात?